गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने एस के झा सर की स्टैटिक जीके की बुक लेके आया हुआ हूँ। मैं आज से इस बुक का एक एक क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और बहुत ही उपयोगी आपके लिए होगी। जो भी बच्चे रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे एनटीपीसी सीवी टू का एग्ज़ाम दे रहे हों या रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो जल्द से जल्द आप सभी जुड़ जाइए मेरे चैनल से। मैं एक क्वेश्चन इसकी स्टैटिक जी के बुक भी कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले हम सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आज से, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। मैं ज़्यादा बातें ना करके सीधा आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कि पहला सवाल है आपके सामने, निम्न में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। पर्वतों की रानी क्या पूछा गया? पर्वतों की रानी पूछा गया है। पर्वतों की रानी क्या होता है ना कि एग्जाम में बच्चा कुछ देखता तो है नहीं, सिर्फ प्रश्न मतलब खाली देख लिया कि रानी है तो मतलब कुछ भी मार देता है, रानी एलिजाबेथ मार दिया, कुछ भी मार देता है। लेकिन पहले देखिए पूछा क्या गया है। मतलब पर्वतों की रानी पूछा गया है कि आपका घर का रानी पूछा गया, क्या पूछा गया है। ठीक है, तो पर्वतों की रानी किसे बोला जाता है, पर्वतों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका दार्जिलिंग, ऊटी, कोडाइकनाल और मसूरी ऑप्शन में है। तो सही आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी से जल्दी क्या आंसर होने वाला है। पर्वतों की रानी, तो पर्वतों की रानी दोस्तों कहा जाता है आपका मसूरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है। लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों। आप सब जानते होंगे कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। लगभग आप लोग अपना अपना कमेंट में आंसर दीजिए, लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं बहुत का आंसर। चलिए, आर्य समाज, चिन्मय मिशन, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज, किस समाज के या किस मिशन के संस्थापक थे। आप लोग जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए। दयानंद सरस्वती आपका निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है दोस्तों आर्य समाज। दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध कहने का मतलब है जो युद्ध 7 साल तक चला था। सप्तवर्षीय युद्ध 7 साल चलने वाला युद्ध। तो किन के बीच चला था? इंग्लैंड और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड और इटली या इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो इसमें आपको एक काम करना है, इसमें आप एक आंसर तो एकदम याद रखें कि इंग्लैंड तो होने ही वाला है, क्योंकि इंग्लैंड होने ही वाला है। देखिए ज़्यादा ऑप्शन में इंग्लैंड दिया हुआ है, तो मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो मतलब कि 3 ऑप्शन में मान लीजिए कि सेम चीज़ है, तो उसी में से आंसर होने वाला है। क्योंकि ये एक अकेले है तो बहुत कम चांस रहता है कि ये आंसर होगा, ये बहुत कम ही चांस रहता है। क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए 3 में इंग्लैंड को दिया गया है और इसी में से एक आंसर आपका है। तो बताइए कौन आंसर होने वाला है? इंग्लैंड और जर्मनी, इंग्लैंड और इटली और इंग्लैंड और फ्रांस, बताइएगा। तो आपका जो सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो वो आपका एक तो इंग्लैंड था और दूसरा जो देश था वो आपका फ्रांस था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपका सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है आपका, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अभी भारत में ऐसा भक्ति चल रहा है प्रधानमंत्री के प्रति कि कुछ बच्चे यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय को भी आंसर मार रहे हैं कि सबसे ऊंचा भी प्रधानमंत्री पीएमओ जो ऑफिस बोलते हैं वो है प्रधानमंत्री कार्यालय। तो वही मैं देखना चाहता हूँ इस प्रश्न में कि कितने बच्चों का सही आंसर आता है। तो पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा उच्चतम न्यायालय या चौथा ऑप्शन प्रधानमंत्री कार्यालय। तो उच्च सदन, बहुत बच्चा देखिए कंफ्यूज होने का पॉइंट कहाँ पे है, उच्च सदन बोला है तो बहुत बच्चे क्या जो नहीं पढ़े हैं वो क्या जो थ्योरी नहीं जानते वो क्या मारेंगे, उच्च देख के यहाँ पे उच्चतम को मार देंगे कि उच्चतम न्यायालय उच्च है तो उच्चतम न्यायालय आंसर मार के आ जाएंगे। लेकिन जो कि गलत हो जाएगा। जो आपका जो उच्च सदन होता है संसद का वो होता है आपका राज्यसभा होता है। जो आपका क्या होता है? राज्यसभा होता है। संसद में आपका और लोकसभा आपका निम्न सदन होता है। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन अब देखते हैं कि सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। जो आपका सत्यव्रत कादियान है उस किस खेल से संबंधित है?
खेल से क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें से आपको बताना है कि इसके हॉकी से रिलेटेड है या कुश्ती, कबड्डी या फुटबॉल से, इस किस खेल से संबंधित है। सत्यवार जो कदियान है आपका, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो दोस्तों, वो होने वाला है आपका कुश्ती जो है सही आंसर होने वाला है। ये कुश्ती से संबंधित है, सत्य और कदियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जिसको बोला जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना वर्ष आपसे पूछा गया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1960, 1920, 1875 या 1947 में किया गया था। तो आपका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो आपका 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। देखिए 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये किताब का नाम दिया हुआ है, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है। आपका पुस्तक का नाम दे दिया है और उसके लेखक का नाम पूछ लिया है। पुस्तक और लेखक ये सवाल है दोस्तों। तो ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड, ये किसकी पुस्तक है, तो ये इसके लेखक कौन है। तो इसका लेखक आपका बताना, ये चारों ऑप्शन में से कौन है जो इसका लेखक है। जेरी पिंटो, हार्पर ली, अरुंधति राय या अमीश त्रिपाठी। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिएगा। इस बुक के लेखक कौन है। तो इस बुक के लेखक जो है वो आपका जेरी पिंटो है। जेरी पिंटो इस बुक के लेखक है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है आपका। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा एक पार्टी का शुरुआत किया गया था 1939 में, उसी पार्टी का आपका नाम पूछा है। तो पहला ऑप्शन है आपका भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा ऑप्शन है आपका आजाद बंगाल फौज, तीसरा ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अपना आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो शुरू की गई पार्टी का जो नाम था 1939 में, वो आपका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग जानते हो कि सुभाष चंद्र बोस का हम बर्थडे कब मनाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे हम कब मनाते हैं, 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे मनाते हैं। और अब इसको किस नाम से जाना जाता है, अब इसको दूसरे नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम लोग पराक्रम दिवस कहते हैं। अब इनके बर्थडे को पराक्रम दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। पराक्रम दिवस के नाम से बर्थडे इनका सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए दिवस, जो दिवस है, दिवस आप लोग बर्थडे करके याद कर लीजिए कि मैंने इस दिन किनका बर्थडे था, इस दिन किनका बर्थडे था। आप लोग अपने घर में चाहे अपने फ्रेंड का, बहुत लोग का बर्थडे याद रखते हैं कि हाँ उसका आज बर्थडे है। तो उसी प्रकार इन लोगों का भी बर्थडे याद रखिए। जैसे आपका 12 जनवरी किनका बर्थडे है, 12 जनवरी को आपका स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है। उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो युवा दिवस मनाते हैं। तो जो आपका दिन और दिवस है आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह हमेशा आप लोग मतलब इसको बर्थडे करके आप याद कर लीजिएगा। और जैसे जैसे सवाल में आते जाएगा मैं बर्थडे करके आपको याद करवा दूंगा बहुत ही आसानी से। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वाइसराय का क्या नाम था। 1931 में आपका नई दिल्ली को नई राजधानी के रूप में बनाया गया था, उसका उद्घाटन करने वाले वाइसराय का नाम पूछा है कि वाइसराय का नाम क्या था। आप लोग जानते होंगे कि आपका फर्स्ट वाइसराय कौन रहा है जो भारत में, आपका भारत का जो प्रथम वाइसराय है उसका नाम आप लोग जानते होंगे। पहला वाइसराय जो था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग आपका प्रथम वाइसराय था। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले सन, देखिए 1931 दे दिया, यहीं से हमको क्लू मिल जाता है कि 1931 में जो वाइसराय थे वो कौन थे, वही किए होंगे उद्घाटन। जो 1931 में वाइसराय रहे होंगे भारत के, वही उद्घाटन किए होंगे, जाहिर सी बात है। तो पहला ऑप्शन आपका है लॉर्ड वेलेस्ली, दूसरा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो आपका सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है लॉर्ड इरविन, क्योंकि हम जानते हैं कि 1931 का ये सवाल पूछा है और हम जानते हैं कि 1931 में ही इरविन समझौता, हम लोग जानते हैं कि गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। जो 4 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हम लोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसलिए इसका आंसर, सही आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, लॉर्ड इरविन। कौन भारत की सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए ये जो महिला वकील हैं इनको सीधे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया था। किनको, तो मीनाक्षी, ऑप्शन आपका है मीनाक्षी अरोड़ा, इंदु मल्होत्रा,
वृंदा ग्रोवर और मेनका गुरुस्वामी। तो किस महिला को सीधे, जो महिला वकील थी वो, लेकिन उनको सीधे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया था। तो किनको बनाया गया? तो वो आपका इंदु मल्होत्रा को बनाया गया था। इंदु मल्होत्रा डायरेक्टली आपका वकील से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका कौन से राज्य में स्थित है? तो मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में, असम में। तो ये जो पहाड़ियाँ आपका गारो पहाड़ियाँ हैं, ये जो आपका है ये मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित ये पहाड़ियाँ हैं आपका। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 12 नंबर प्रश्न है आपका, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 4 वर्ष। बहुत बच्चे इसमें ऑप्शन ए मार के निकल जाएंगे कि जो बोलेंगे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबका तो 5 वर्ष होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का भी 5 वर्ष होगा। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ये कभी मत मारिएगा। ऑप्शन ए हमेशा सोच समझ कर मारना है, नहीं तो आप चल जाइएगा बोरा में चल जाइएगा। आपका ऑप्शन जो सही उत्तर जो आपका होगा वो 6 होगा। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है आपका राज्यसभा सदस्यों का। 13वां क्वेश्चन है आपका, 92वां ऑस्कर अवार्ड्स 92 ऑस्कर अवार्ड्स में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है? द बेस्ट पिक्चर जो आपका 92 ऑस्कर अवार्ड्स जो हुआ है आपका, उसमें किस मूवी ने आपका द बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है? तो आपका ऑप्शन है आपके सामने, द शेप ऑफ वाटर, पैरासाइट, कोको या 3 बिलबोर्ड्स। किसने ये बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है? जो 92वां जो आपका अथी हुआ था, 92 नंबर का जो आपका ऑस्कर अवार्ड जो मिला है वो आपका मिला है उसको बेस्ट पिक्चर का, वो पैरासाइट को मिला था। 14 नंबर का प्रश्न है आपका, राम सेतु कहाँ पर स्थित है? जो आपका राम सेतु है वो कहाँ पर स्थित है वो आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है आपका पाक जल डमरू मध्य, बी ऑप्शन है आपका किल नगर, सी ऑप्शन है बेरिंग जल डमरू मध्य, या डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर जल्दी से जल्दी आपको देना है। सही आंसर इसका क्या होने वाला है? देखिए, राम सेतु के बारे में पूछा कि राम सेतु आपका कहाँ पर स्थित है। राम सेतु आपका है जो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो स्थित है ये आपका पाक जल डमरू मध्य में स्थित है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन जो हुआ था 2021 वाला, उसमें पुरुष वर्ग में आपका खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है आपका राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या डोमिनिक थियम। इसमें से किसने है जो फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता था? वो है आपका नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 का आपका पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पहला ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा। तो आपका ये जो पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन जो किया गया है ये आपका मेघालय राज्य में किया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जो आपका बीबीसी के द्वारा दिया जाता है इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन आपका मिताली राज, हिमा दास, कोनेरू हम्पी या विनेश फोगाट। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है आपका कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने जीत लिया है आपका बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जो तैरती हुई सौर ऊर्जा का निर्माण है आपका वो आपका किस नदी पर किया गया है? तो ये आपका नर्मदा नदी पे किया गया है। और किस राज्य में किया गया है? ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? सबसे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या गुजरात। तो ये जो आपका इथेनॉल संयंत्र की स्थापना जो होने वाली है वो आपका छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इस सेट का आखिरी प्रश्न आ गया, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? 38वां जिले के रूप में किसे उद्घाटन किया गया है? किस जिले को? आपका तमिलनाडु का जिला। देखिए, तमिलनाडु हमारे साउथ में है, साउथ में दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत का जो भी नाम जो रहता है, जिलों का नाम होता है, चाहे वहाँ स्टेशनों का नाम होता है, चाहे लोगों का ही नाम हो, वो कुछ अटपटा सा होता है। ये देखिए ऑप्शन में आपका मयिलादुतुरई, कृष्णागिरी, नागपट्टिनम, करूर, मतलब अजीब सा नाम रहता है वहाँ। कहीं पटरावाकम, मतलब कुन्नूर, इरोड, कटपरी, मतलब बहुत ही अजीबोगरीब नाम रहता है। लेकिन मतलब देखिए जो जहाँ पे रहता है वहाँ उस टाइप का नाम रहता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
मयिलादुतुरई, कृष्णगिरी, नागपट्टिनम और करूर। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा मयिलादुतुरई। मयिलादुतुरई जिले का नाम है, जो आपका तमिलनाडु का नया जिला घोषित हुआ है। ये आपका 38वां नंबर का जिला घोषित हुआ है। कहाँ का? तमिलनाडु का आपका घोषित हुआ है। तो देखिए दोस्त, आज हम लोग सेट नंबर 1 कर लिए हैं। इसी तरह हम लोग करके पूरा सेट 120 सेट लगभग है इसके झा सर का के बुक में, तो वो हम लोग सारे कंप्लीट कर लेंगे। 1 बाय 1 करके सारे कंप्लीट कर लेंगे। बस आप लोग को साथ रहना चाहिए। चैनल को इसे जितना ज़्यादा हो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।